स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टूडियो 7 में। मैं आपका दोस्त मनीष परमार। दोस्तों इसके पहले हमने मध्य प्रदेश की नदियों के जो बड़ी नदी है उनके बारे में विस्तार से बात की। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की जो छोटी नदी है उनके उद्गम और समापन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, बात करते हैं हम नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक से, अमरकंटक, और इसका समापन हो जाता है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी। दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं छोटी नदियों से इनका उद्गम और समापन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमने बड़ी नदी थी उनके बारे में विस्तार से पढ़ा, बात छोटी नदी की, तो छोटी नदियों में हम उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर वो उनके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं ताप्ती नदी की। इसी की ट्रिक है TBM। ये ताप्ती नदी ये बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी। बात करते हैं इसके समापन की। तो दोस्तों नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी ये तीनों नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और ये तीनों खंबात की खाड़ी में ही समाप्त होती है, खंबात की खाड़ी। बात करते हैं माही। माही किसका नाम है? क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का निकनेम है माही। तो माही का उद्गम स्थल है धार। इसे धार से आप याद रख सकते हैं, धोनी से धार को, और इसका समापन भी खंबात की खाड़ी में ही होता है। बात करते हैं तब चंबल नदी की। चंबल नदी की ट्रिक है CMJ। ये होती है महू की जानापाव पहाड़ी से, इसका उद्गम स्थल महू की जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये यमुना नदी की सहायक नदी के रूप में जाकर मिल जाती है। बात करते हैं बेतवा नदी की। तो इसे BRK से याद रख सकते हैं। ये बेतवा रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम स्थल होता है, रायसेन के कुमरा गांव से, कुमरा गांव से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये भी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बात करते हैं हम केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल है कटनी, और ये भी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों अगली नदी के बारे में बात करेंगे हम सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक से, अमरकंटक, और सोना कैसा गंगा के जल जैसा शुद्ध होता है, तो ये गंगा में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं टोंस नदी की। टोंस नदी का उद्गम स्थल है सतना, सतना जिले से इसका उद्गम स्थल है, और ये गंगा नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं हम शिप्रा नदी की। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है, शिप्रा या मालवा की गंगा, इसका एक और नाम है, मालवा की गंगा भी कही जाती है। इसका उद्गम स्थल होता है इंदौर की काकराबर्डी से, इंदौर की काकराबर्डी, इंदौर की काकराबर्डी से इसका उद्गम स्थल होता है। उसके बाद ये चंबल में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं कूनो नदी की। कूनो नदी का उद्गम स्थल होता है शिवपुरी से, और ये भी चंबल नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों बात की हमने नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है, खंबात की खाड़ी में समाप्त है। ये जो तीनों नदी नर्मदा, ताप्ती, माही, ये नर्मदा के समांतर प्रवाहित होती है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये प्रवाहित होती है, और ये तीनों का समापन होता है खंबात की खाड़ी में। चंबल जिसे आप ट्रिक CM जैसे याद रख सकते हैं, सी से चंबल, महू की जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। ऐसे बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम स्थल होता है। दोस्तों शिप्रा नदी जिसे मालवा की गंगा कही जाती है। इस प्रकार हमने ये नदियों के बारे में पढ़ा। अन्य नदियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली नदियों के बारे में, उनका उद्गम और समापन पढ़ेंगे हम।
दोस्तों इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनसे बस ये कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका उद्गम और समापन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इनको याद करना इसलिए जरूरी है। बात करते हैं हम अगली नदियों के बारे में। अगली नदी है हमारी कूनो नदी। कूनो, काली सिंध पार्वती, काली सिंध पार्वती, पार्वती सिंध, नदी हमारी कुंवारी नदी, अगली नदी हमारी शक्कर, तवा, छोटी तवा, वैनगंगा, वैनगंगा और एक हमारी वर्धा नदी। दोस्तों बात करते हैं हम अन्य नदियों के बारे में। तो बात करते हैं हम हमारी कूनो नदी के बारे में, जिसका उद्गम स्थल होता है शिवपुरी से, और ये नदी भी हमारी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों कूनो नदी का उद्गम स्थल होता है शिवपुरी से, तत्पश्चात ये चंबल नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं काली सिंध। काली सिंध हमारे देवास के बगल के गांव से उसका उद्गम स्थल है। देवास के बगल के गांव से बागली गांव याद रख सकते हो आप, और ये भी चंबल नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं हम पार्वती नदी। हमारी पार्वती नदी कहाँ से होती है? सीहोर जिले के आष्टा गांव से, सीहोर के आष्टा से, और ये भी चंबल नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं हम सिंध नदी की। सिंध नदी का उद्गम स्थल होता है विदिशा के सिरोन से, विदिशा के सिरोन से, और ये कहाँ पर समाप्त होती है? तो दोस्तों ये कहाँ समाप्त होती है हमारी? ये होती है ये भी चंबल नदी में ही समाप्त होती है। बात करते हैं हम कुंवारी नदी। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है शिवपुरी से। कुंवारी नदी शिवपुरी से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये सिंध नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है शिवपुरी, और ये सिंध नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं शक्कर नदी। शक्कर नदी हमारे कमलनाथ जी को मीठा बहुत पसंद है, मीठे, तो ये इसका उद्गम स्थल है छिंदवाड़ा, और ये नर्मदा नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं हम तवा नदी, जो हमारा हिल स्टेशन पंचमढ़ी, जिसे हिल स्टेशन कहा जाता है मध्य प्रदेश का, पंचमढ़ी से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये नर्मदा नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं हम छोटी तवा। छोटी तवा हमारी बैतूल से इसका उद्गम स्थल है, और ये भी हमारी नर्मदा नदी, माँ नर्मदा में, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं हम वैनगंगा। वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है सिवनी के पारसवाड़ा से, जो सिवनी जिला है उसके पारसवाड़ा से, उसके पास वाले गांव से होता है, तो उसके पारसवाड़ा, सिवनी के पारसवाड़ा से होता है, और ये वर्धा नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। बात करते हैं हम वर्धा नदी। वर्धा नदी का उद्गम स्थल होता है बैतूल की वर्धन शिखर से, वर्धन शिखर से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये वैनगंगा में जाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार हमने नदियां पढ़ी, इनका उद्गम स्थल। इस प्रकार से आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें एक नदी और है हमारी, उसके बारे में और बताता हूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ आपको।
कि क्या क्वेश्चन बनता है इससे। कान्हन और पेंच नदी हमारी बच गई है, उसका और मैं आपको बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन बनता है वो बताऊंगा आपको कि कौन सी नदी से क्या क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों कान्हन और पेंच नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, कान्हन या पेंच, इसका उद्गम स्थल होता है कमलनाथ जी के गांव से, छिंदवाड़ा से, और इसका समाप्त कहाँ होती है, ये वैनगंगा में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने नदियाँ पढ़ी। अब जो ये वैनगंगा और वर्धा नदी, इनसे एक क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन क्या बनता है, जो वैनगंगा नदी है, वैनगंगा और एक हमारी वर्धा नदी, वर्धा नदी, जो इनका जहाँ पे संगम होता है वहाँ पर एक नई नदी बनती है, उसका नाम है प्राणहिता। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि वैनगंगा और वर्धा नदी का जहाँ संगम होता है उस जगह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वैनगंगा और वर्धा नदी का जहाँ संगम होता है उस जगह को प्राणहिता कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ी। अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों।